भाई, कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है? तू किसी चीज को दिल से चाहता है, सच में जान लगा देता है उसे पाने में। तेरे फोन की वॉलपेपर पर उसका फोटो, तेरे नोट्स में उसके बारे में लिखी हुई डिटेल्स, और तेरे ख्यालों में सिर्फ वही चीज। लेकिन महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, और वो चीज तेरे पास नहीं आती। और तू सोचता है, क्या किस्मत मेरे खिलाफ है? क्या मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं? सुन, ये कहानी तेरी अकेले की नहीं है। हम सबके पास सपने होते हैं। कोई करोड़ों कमाना चाहता है, कोई अपनी ड्रीम कार चलाना चाहता है, कोई सही पार्टनर चाहता है, कोई हेल्दी और फिट बॉडी। लेकिन 90% लोग उस मंजिल तक पहुंचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये खेल आधा खेलते हैं। देख, सपने सिर्फ सोचना ही काफी नहीं, और सिर्फ मेहनत करना भी काफी नहीं। असल में इस गेम का असली कोड है सोचना, महसूस करना, और उसे अपने लाइफ में खींच लाना। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो ताकत जो चुपचाप तेरी जिंदगी को वैसे ही बना देती है जैसे तेरे अंदर के विचार हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो सुनते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में एक दो लाइनें सुनते हैं, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में ठीक से लगाना ये कोई नहीं सिखाता। नतीजा, सपने सिर्फ सपनों में रह जाते हैं। और यहीं आती है ये किताब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मितेश खत्री और इंदु खत्री की लिखी हुई। दो लोग जिन्होंने हजारों इंडियंस की जिंदगी बदलने में मदद की, सिर्फ इस एक प्रिंसिपल को सही तरीके से सिखाकर। यह किताब तेरे लिए सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है, जिसमें तू अपने विचार, अपनी फीलिंग्स और अपनी एक्शंस को ऐसे सेट करता है कि तेरे सपने तुझ तक खुद चलकर आए। आज इस वीडियो में मैं तुझे इस किताब के हर चैप्टर से निकालकर वही बातें बताने वाला हूं जो सच में काम करती हैं, बिना फालतू बकवास, बिना जादू टोने के, सिर्फ साइंस, प्रैक्टिकलिटी और इंडियन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। तू चाहे अभी जीरो पर हो, चाहे तेरा आत्मविश्वास टूटा हो, या तू अपने करियर और रिश्तों में फंसा हुआ हो, ये बातें तेरी लाइफ का ट्रैक बदल सकती हैं। तो तैयार हो जा, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये तेरे लिए मैनिफेस्टेशन का मास्टर क्लास है। और याद रख, तेरे विचार तेरी तकदीर लिखते हैं। अब सवाल ये है, तू अपने विचार कैसे लिखेगा? कोर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन भाई, सच बोलूं, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सपनों को पाने में असफल इसलिए नहीं होते कि वो मेहनत नहीं करते। असल वजह यह है कि हम गलत तरीके से मेहनत करते हैं। हम सोचते हैं जितनी मेहनत उतना रिजल्ट, लेकिन हकीकत में मेहनत सिर्फ आधा खेल है। बाकी आधा खेल तेरे विचार और इमोशंस खेलते हैं। एक सिंपल सा सवाल सोच, तूने कभी देखा है दो लोग एक ही काम शुरू करते हैं, एक के पास उतने ही घंटे, उतने ही रिसोर्स, लेकिन नतीजा जमीन आसमान का फर्क। एक बंदा उड़ान भर लेता है, दूसरा वहीं का वहीं। क्यों? क्योंकि पहला बंदा अपनी सोच और ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, और दूसरा बिना नक्शे के भाग रहा होता है। ये वैसा ही है जैसे तू एक शानदार स्पोर्ट्स कार ले ले, लेकिन उसमें इंजन ही न डाले। तेरे सपने वो कार हैं, तेरी मेहनत उसका बॉडी फ्रेम है, और तेरे विचार उस इंजन की तरह हैं जो कार को आगे बढ़ाते हैं। अगर इंजन सही ट्यून नहीं किया तो चाहे तू कितना भी पैडल दबा, कार नहीं दौड़ेगी। और यहीं आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली कमाल। ये तुझे सिखाता है कि कैसे अपने विचार, फीलिंग्स और एक्शंस को ऐसे मैच किया जाए कि पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगे। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जैसे मैग्नेट अपने पास धातु खींचता है, वैसे ही तेरे विचार तेरे जीवन में वैसी ही चीजें खींचते हैं। मितेश और इंदु खत्री इस किताब में बताते हैं कि लोग फंसते कहां हैं। वो मोटिवेशनल वीडियो देखकर जोश में आ जाते हैं, 2 दिन तक बहुत मेहनत करते हैं, फिर वापस पुराने पैटर्न में, क्योंकि वो सिर्फ स्पार्क बनाते हैं, इंजन नहीं। और इस किताब का फोकस यही है, स्पार्क को इंजन में बदलना, ताकि एक बार शुरू हो जाने के बाद तू रुकना ही भूल जाए। तो भाई, अगर तू बार बार कोशिश करके थक चुका है, अगर तेरे पास गोल्स की लिस्ट है लेकिन रिजल्ट्स का कॉलम खाली है, तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे तू अपने विचारों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकता है, और बिना पागलों वाली मेहनत के भी अपनी लाइफ को बदल सकता है। किताब का मेन कॉन्सेप्ट भाई, नाम तो तूने सुना ही होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर इसे सिर्फ जिस चीज के बारे में सोचो वो मिल जाती है, समझा है?
तो ये आधा सच है। असल में ये है एक 3 स्टेप गेम, जहां तुझे सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि अपने दिमाग और दिल की फ्रीक्वेंसी को उस सपने के बराबर ट्यून करना होता है। सोच इसे ऐसे, रेडियो पर अगर तू 94.3 FM सुनना चाहता है, तो तू 101.2 पर ट्यून करके उम्मीद नहीं कर सकता कि वहीं गाना बजेगा। तुझे अपना डायल 94.3 पर ही सेट करना होगा। तेरे विचार और फीलिंग्स भी ऐसे ही रेडियो सिग्नल हैं। अगर तेरे विचार पॉजिटिव हैं, इमोशंस उत्साह से भरे हैं, तो तू पॉजिटिव रिजल्ट की फ्रीक्वेंसी पर है। लेकिन अगर तू डर, शक और नेगेटिविटी में जी रहा है, तो तेरे पास वही चीजें खिंचेंगी जिनसे तू बचना चाहता है। मिटेश और इंडू खात्री कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो तेरे भीतर है वही बाहर मैनिफेस्ट होगा। अगर तू अमीरी के बारे में सोचते हुए भी भीतर से खुद को गरीब मानता है, तो तेरा दिमाग और तेरी ऊर्जा ब्रह्मांड को यही सिग्नल भेजते हैं कि मैं कमी में हूं, और ब्रह्मांड उसी को और बढ़ा देता है। रियल लाइफ में इसे ऐसे समझ, मान ले एक स्टूडेंट है, वो सोचता है मुझे टॉप करना है, लेकिन हर बार पढ़ते वक्त वो सोचता है मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, पेपर कठिन आएगा। तो क्या होगा? वो अपनी मेहनत के साथ साथ डर की ऊर्जा भी भेज रहा है। रिजल्ट, डर सच हो जाएगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट पढ़ते वक्त खुद को टॉपर की तरह महसूस करे, आत्मविश्वास के साथ तैयारी करे और दिमाग में सिर्फ सफलता का विजन रखे, तो उसकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यानी ये सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं, ये है पॉजिटिव सोच प्लस पॉजिटिव फीलिंग्स प्लस सही एक्शंस का कॉम्बिनेशन। और यही कॉम्बिनेशन है वो इंजन जो तेरे सपनों को खींचकर तेरे दरवाजे तक लाता है। चैप्टर 1, अपने विचारों की ताकत को पहचानो। भाई, मान ले तेरे दिमाग के अंदर एक छुपा हुआ प्रोजेक्टर है। जो कुछ भी तू इस प्रोजेक्टर पर चलाता है, वही तेरी जिंदगी की स्क्रीन पर बाहर दिखने लगता है। अगर तू बार बार अपनी नाकामियों, डर और गरीबी की फिल्म चला रहा है, तो बाहर भी वही सीन रिपीट होंगे। लेकिन अगर तू अपने दिमाग की स्क्रीन पर जीत, अमीरी और खुशहाली की फिल्म चलाना शुरू कर दे, तो तेरी रियल लाइफ भी उसी हिसाब से बदलने लगेगी। माइटेश और इंडू खत्री इस चैप्टर में कहते हैं, तेरे विचार सिर्फ हवा में उड़ते हुए ख्याल नहीं, ये ऊर्जा के पैकेट हैं, और ये ऊर्जा ब्रह्मांड में वैसा ही माहौल खींच लाती है जैसा तू सोच रहा है। देख, हमारे यहां एक कहावत है, जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। ये कोई कवि का सपना नहीं, ये साइंस है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब तू किसी चीज के बारे में गहराई से सोचता है, तो तेरे दिमाग के न्यूरॉन्स वैसी ही कनेक्शन बनाने लगते हैं। तेरे अंदर वैसा ही बिहेवियर और इमोशन एक्टिव होने लगता है, जिससे तेरे एक्शन और नतीजे उसी दिशा में जाने लगते हैं। रियल लाइफ उदाहरण, एक आदमी था, नौकरी में फंसा हुआ, हर महीने बस सैलरी का इंतजार करता था। उसका दिन शिकायतों से भरा हुआ, बॉस बेकार है, मार्केट खराब है, पैसा कम है। नतीजा, 5 साल में उसकी हालत और बिगड़ गई। दूसरी तरफ उसका ही एक पुराना दोस्त था, जो हर दिन सोचता, मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगा, लोगों को हायर करूंगा और आजादी से काम करूंगा। वो भी उसी सैलरी से शुरू हुआ, लेकिन 5 साल में उसका बिजनेस 10 लाख महीना कमा रहा था। फर्क सिर्फ सोच में था। एक ने अपने विचारों को हथियार बनाया, दूसरे ने अपने विचारों को जंजीर बनने दिया। एक्शन स्टेप, आज से 7 दिन के लिए एक थॉट जर्नल रख। दिन में कम से कम 3 बार लिख कि तू किस बारे में सोच रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर पॉजिटिव सोच को बढ़ाने और नेगेटिव सोच को पकड़कर बदलने की प्रैक्टिस कर। ये छोटी सी आदत अगले 1 महीने में तेरे विचारों की दिशा बदल देगी। चैप्टर 2, अपनी फीलिंग्स को सही फ्रीक्वेंसी पर लाओ। भाई, तूने नोटिस किया है, जब तू खुश होता है तो पूरी दुनिया अलग लगती है। रंग और चमकीले, लोग और अच्छे, हर काम आसान। लेकिन जब तू चिड़चिड़ा या दुखी होता है, तो वही दुनिया भारी, थकी हुई और बोरिंग लगती है। ये संयोग नहीं, ये तेरी फ्रीक्वेंसी है। माइट्स और इंडू खत्री कहते हैं, तेरे विचार ब्रह्मांड को मैसेज भेजते हैं, लेकिन तेरी फीलिंग्स उस मैसेज को पावर देती हैं। यानी अगर तू करोड़पति बनने के बारे में सोच रहा है,
लेकिन भीतर से डर, शक और कमी महसूस कर रहा है, तो असल में तू ब्रह्मांड को गरीबी का सिग्नल भेज रहा है। और ब्रह्मांड भाई बस रिसीवर है, जो सिग्नल मिलेगा वही वापस देगा। सोच इसे ऐसे, तेरे विचार हैं जैसे इफएम रेडियो का चैनल नंबर और तेरी फीलिंग्स हैं जैसे उसका वॉल्यूम। अगर चैनल सही है लेकिन वॉल्यूम म्यूट है तो गाना सुनाई ही नहीं देगा। तेरी फीलिंग्स जितनी स्ट्रांग, उतनी जल्दी और पावरफुल तरीके से रिजल्ट मैनिफेस्ट होंगे। रियल लाइफ उदाहरण, एक लड़की थी जिसने अपना ड्रीम जॉब पाने के लिए रोज अफर्मेशन बोला, मैं अपने ड्रीम जॉब में काम कर रही हूं। लेकिन हर बार कहते वक्त उसके मन में यह डर बैठा था, इतनी अच्छी कंपनी मुझे क्यों रखेगी। 6 महीने में भी कुछ नहीं बदला। फिर उसने एक चीज बदली। अफर्मेशन कहते वक्त उसने आंखें बंद करके खुद को ऑफिस के केबिन में बैठा, मीटिंग कर रही, सैलरी ले रही, ये सब महसूस करना शुरू किया। 2 महीने में इंटरव्यू कॉल आया और जॉब मिल गई। क्यों? क्योंकि इस बार उसने सही फ्रीक्वेंसी पर मैसेज भेजा। एक्शन स्टेप, जब भी अफर्मेशन बोले या गोल के बारे में सोचे तो सिर्फ शब्द न दोहराए। 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को उस गोल में जीते हुए महसूस कर, हंसते हुए, खुश होकर, पूरी डिटेल के साथ। ये इमोशनल विजुअलाइजेशन तेरा मैग्नेटिक सिग्नल बढ़ा देगा। चैप्टर 3, साफ गोल और इरादा सेट करो भाई। सोच, तू एक रेस्टोरेंट में जाता है, वेटर आता है और पूछता है, सर क्या लेंगे? और तू जवाब देता है, कुछ भी ले आओ। तो क्या वेटर तेरा फेवरेट खाना लाएगा? नहीं, जो उसके मन में आया वही थमा देगा। जिंदगी भी ऐसे ही काम करती है। अगर तू उसे साफ साफ नहीं बताएगा कि तुझे क्या चाहिए, तो वो कुछ भी थमा देगी। मैटेश और इंडू खात्री कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी सबसे अच्छा काम करता है जब तेरा गोल क्लियर और स्पेसिफिक हो। मुझे अमीर बनना है, एक गोल नहीं, ये एक धुंधली ख्वाहिश है। लेकिन अगले 12 महीनों में मैं 10 लाख रुपए की सालाना इनकम वाला बिजनेस खड़ा करूंगा। ये एक क्लियर गोल है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं, स्पेसिफिकेशन, कितना, क्या, कब। इरादा, इसे पाने की मजबूत चाहत, मापने योग्य समय सीमा, कब तक। रियल लाइफ उदाहरण, एक लड़का था जो हमेशा कहता था, मुझे फिट होना है। 3 साल गुजर गए, वही पेट, वही आदतें। फिर एक दिन उसने गोल लिखा, 90 दिन में 10 किलो वजन कम, हर हफ्ते 5 दिन वर्कआउट और रोज 2000 कैलोरी से कम खाना। नतीजा, 3 महीने में टारगेट पूरा, क्योंकि इस बार उसने खुद को और ब्रह्मांड को साफ रोड मैप दे दिया था। एक्शन स्टेप, आज ही अपना गोल लिख, ये फार्मूला इस्तेमाल कर। मैं तारीख तक स्पेसिफिक रिजल्ट हासिल कर रहा हूं, रही हूं। उसे ऐसी जगह चिपका जहां रोज दिखे, अलमारी, फोन वॉलपेपर या डेस्क, और रोज पढ़ते वक्त उसे महसूस भी कर। चैप्टर 4, नेगेटिव ब्लॉक्स को हटाना भाई। कभी तूने मोबाइल में वायरस देखे हैं? फोन बाहर से तो सही दिखता है, लेकिन अंदर कोई प्रोग्राम उसकी स्पीड, एप्स और प्रोसेस को स्लो कर देता है। तेरा दिमाग भी ऐसा ही है। बाहर से तू मोटिवेटेड दिखता है, लेकिन अंदर पुराने डर, लिमिटिंग बिलीव्स और सेल्फ डाउट तेरी प्रोग्रेस को रोक देते हैं। माइटेश और इंडू खत्री कहते हैं, ये ब्लॉक्स ज्यादातर बचपन के अनुभव, समाज के प्रोग्रामिंग और खुद पर अविश्वास से आते हैं। जैसे, पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे बस का नहीं, मेरे पास टैलेंट नहीं है। ये सारे नेगेटिव स्क्रिप्ट्स तेरे अवचेतन मन में बार बार चल रहे होते हैं और ये ही ब्रह्मांड को गलत सिग्नल भेजते हैं। रियल लाइफ उदाहरण, एक औरत थी जिसे हमेशा प्रमोशन से पहले कह दिया जाता, तुम अच्छा काम कर रही हो, लेकिन वो मान बैठी कि शायद वो लीडर बनने लायक नहीं है। जब उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा तो सबसे पहले अपने इस बिलीफ को बदला। उसने लिखना शुरू किया, मैं एक बेहतरीन लीडर हूं और मेरी टीम मुझे फॉलो करती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसने ज्यादा जिम्मेदारियां ली और अगले साल प्रमोशन मिल गया। एक्शन स्टेप, अपनी सबसे बड़ी 5 नेगेटिव मान्यताएं लिख जो तेरे गोल के रास्ते में हैं। उनके सामने पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग लाइन लिख, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है की जगह पैसा आसानी से और ईमानदारी से मेरे पास आता है। इन नई लाइनों को रोज सुबह और रात दोहराते हुए महसूस कर। चैप्टर 5,
एक्शन को अपनी एनर्जी से मैच करना भाई। मान ले तू खेत में बीज बो देता है, लेकिन पानी देना भूल जाता है या गलत मौसम में बो देता है, तो क्या होगा? बीज सड़ेगा या मुरझा जाएगा। सपने भी ऐसे ही हैं। तूने मन में बीज बोया, पॉजिटिव सोचा, सही फीलिंग रखी, लेकिन अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया तो सपना जमीन में दबा ही रह जाएगा। माइटेश और इंडू खात्री कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन वही होना चाहिए जो तेरी एनर्जी के साथ मैच करे। मतलब अगर तू अमीरी सोच रहा है तो तेरे काम करने का तरीका भी वैसा होना चाहिए जैसे अमीर लोग करते हैं। क्लियर प्लान, फोकस, नेटवर्किंग और मौके का फायदा उठाना। अगर तू हेल्दी बॉडी सोच रहा है तो तेरा लाइफस्टाइल, डाइट और वर्कआउट उसी हिसाब से होना चाहिए। रियल लाइफ उदाहरण, एक लड़का था जो करोड़पति बनने का सपना देखता था, लेकिन दिन भर सोफे पर बैठकर वीडियो गेम खेलता था। उसने विजन तो सेट किया था, लेकिन एक्शन उस विजन के हिसाब से नहीं था। फिर उसने छोटी छोटी बिजनेस स्किल्स सीखना शुरू किया, रोज 2 घंटे काम किया और 1 साल में फ्रीलांसिंग से अपनी इनकम ट्रिपल कर ली, क्योंकि इस बार उसके एक्शन उसकी सोच और फीलिंग्स के साथ सिंक में थे। एक्शन स्टेप, अपने गोल से जुड़े 3 छोटे छोटे एक्शन पॉइंट आज ही लिख। हर दिन कम से कम 1 एक्शन लो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। एक्शन लेते वक्त अपने दिमाग में ये इमेज रखो कि तू पहले से ही उस गोल को जी रहा है। चैप्टर 6, ग्रैटिट्यूड और रिसीव करने की तैयारी। भाई, तूने गौर किया है, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं और सामने वाला मुस्कुराकर थैंक यू बोलता है तो हमें मन करता है कि अगली बार भी उसे कुछ अच्छा दें। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। अगर तू पहले से मिली चीजों के लिए शुक्रगुजार है तो वो और देने को तैयार हो जाता है। मिटेश और इंडू खत्री कहते हैं, ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक अच्छा मैनर नहीं, ये तेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है। जब तू अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होता है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, तू पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहा होता है। ये वाइब्रेशन और चीजें तेरे पास खींचती हैं। लेकिन यहां एक और चीज जरूरी है, रिसीव करने की तैयारी। कई बार हम गोल सेट करते हैं, सोचते हैं, फील करते हैं, लेकिन अंदर से मान ही नहीं पाते कि हम उसके लायक हैं। ये वैसा है जैसे तू बारिश की दुआ करता है, लेकिन बाल्टी उल्टी रख देता है। रिजल्ट, पानी गिरा लेकिन तेरे पास जमा नहीं हुआ। रियल लाइफ उदाहरण, एक महिला रोज विजुअलाइज करती थी कि उसका ड्रीम हाउस आ जाए, लेकिन जब लोग कहते तुम्हारा घर तो शानदार होगा, तो वो हंसकर कहती, अरे नहीं, वो तो बस सपना है। ये शब्द ही उसका ब्लॉक थे। जब उसने ये बदलकर कहना शुरू किया, हाँ मेरा घर रास्ते में है, और सच में उस खुशी को महसूस किया, 8 महीने में उसकी प्रॉपर्टी डील फाइनल हो गई। एक्शन स्टेप, हर सुबह 5 चीजें लिख जिनके लिए तू आभारी है। अपने गोल के लिए ऐसे रिएक्ट कर जैसे वो पहले से मिल चुका है। बातें, एक्सप्रेशन, सब उसी हिसाब से। जब कोई तेरी प्रगति की तारीफ करे, उसे स्वीकार कर, मना मत कर। चैप्टर 7, लगातार बने रहना और पैटर्न बदलना। भाई, सच बता, कितनी बार तूने नए साल पर गोल सेट किए, 15 दिन तक जोश में रहा और फिर सब पुराने ट्रैक पर वापस आ गया? यही गलती 90% लोग करते हैं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक आज किया कल भूल गया वाली चीज समझते हैं। लेकिन मिटेश और इंडू खत्री कहते हैं, असली जादू तभी होता है जब तू इसे रोज जीने लगे, जैसे ये तेरी सांस लेने की आदत हो। देख, हमारा दिमाग पैटर्न का गुलाम है। अगर तू सालों से नेगेटिव सोचना, खुद पर शक करना या टाल मटोल करना जैसे पैटर्न में फंसा है, तो 1-2 दिन की पॉजिटिव सोच से वो पैटर्न नहीं टूटेगा। तुझे लगातार छोटे छोटे कदमों से नए पैटर्न बनाने होंगे, ऐसे पैटर्न जो तेरे गोल की दिशा में हो। सोच इसे ऐसे जैसे एक पुरानी मिट्टी की पगडंडी हो जिस पर तू रोज चलता है तो वो गहरी हो जाती है। अब अगर तू नया रास्ता बनाना चाहता है तो शुरुआत में वो कच्चा घास फूस वाला होगा, लेकिन रोज चलने से वही नया रास्ता मजबूत हो जाएगा और पुराना अपने आप मिट जाएगा। रियल लाइफ उदाहरण, एक आदमी था जो हमेशा पैसा कम नहीं है वाले पैटर्न में जीता था। उसने रोज 10 मिनट विजुअलाइजेशन, 5 मिनट अफर्मेशन और हफ्ते में 1 बार अपने गोल से जुड़े नए एक्शन लेने का पैटर्न बनाया। 3 महीने बाद उसका सोचने का तरीका बदल गया। 6 महीने बाद इनकम बढ़ने लगी और 1 साल बाद उसका बिजनेस डबल हो गया। एक्शन स्टेप,
एक छोटा सा डेली लीवे रिचुअल बना, जैसे सुबह 5 मिनट ग्रेटिट्यूड, 5 मिनट विजुअलाइजेशन और एक एक्शन स्टेप। हर 30 दिन में अपने पुराने पैटर्न नोट कर और देख कि कौन कौन से बदल गए हैं। छोटे रिजल्ट्स का जश्न मनाओ, ये दिमाग को नए पैटर्न अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। की टेकअवेज, जिंदगी बदलने वाले सबक। 1, तेरे विचार तेरी हकीकत बनाते हैं। जो तू दिमाग में बार बार सोचता है वही बाहर तेरी जिंदगी में प्रकट होता है। अगर तेरे ख्याल डर, कमी और शक से भरे हैं तो तू वैसा ही माहौल खींचेगा। लेकिन अगर तू सफलता, अमीरी और खुशहाली के बारे में सोचते हुए उसे महसूस करता है तो तेरी जिंदगी उसी दिशा में चलने लगेगी। 2 फीलिंग्स हैं असली सिग्नल। विचार सिर्फ शब्द हैं, लेकिन फीलिंग्स उन्हें पावर देती हैं। अगर तू अपने गोल को हासिल करने की खुशी, आत्मविश्वास और गर्व को पहले से महसूस कर सकता है तो तू ब्रह्मांड को सही फ्रीक्वेंसी भेज रहा है। 3 गोल साफ और स्पेसिफिक रखो। मैं अमीर बनना चाहता हूं और मैं 12 महीने में 10 लाख सालाना कमाऊंगा। ये दोनों बातें आसमान जमीन का फर्क रखती हैं। ब्रह्मांड को धुंधला ऑर्डर मत दे, क्लियर और मापने योग्य गोल सेट कर। 4 ब्लॉक्स हटाओ, पैटर्न बदलो। तेरे अंदर के लिमिटिंग बिलीफ्स, जैसे मेरे बस का नहीं, ही तेरा असली ब्रेक है। उन्हें पकड़कर पॉजिटिव बिलीफ में बदलना जरूरी है, वरना एक्शन और सोच कभी मैच नहीं होंगे। 5 एक्शन के बिना अट्रैक्शन अधूरा है। सपना देखना, महसूस करना और विजुअलाइज करना जरूरी है, लेकिन उस दिशा में रोज छोटे छोटे एक्शन लेना ही रिजल्ट लाता है। तू अपनी एनर्जी और अपने काम को एक लाइन में लाएगा, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी ताकत से काम करेगा। अब तेरे हाथ में है अपनी किस्मत का पेन भाई। अब तक तूने इस किताब के हर पन्ने से वो बातें सुनी जो तेरा पूरा गेम बदल सकती हैं। अब ये सिर्फ एक समरी नहीं रही, ये एक नक्शा है, और इस नक्शे में तेरी मंजिल भी है और वहां तक पहुंचने के रास्ते भी। लेकिन नक्शा हाथ में होने का मतलब ये नहीं कि मंजिल अपने आप आ जाएगी। तुझे उठना होगा, चलना होगा और हर दिन उस दिशा में कदम रखना होगा। देख, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही सब मिल जाए। ये एक आदत है, एक लाइफस्टाइल है जो तेरे विचार, तेरी फीलिंग्स और तेरे एक्शन को एक ही दिशा में बहने देता है। और जब ये तीनों एक साथ बहने लगते हैं तब जिंदगी में लहरें उठती हैं जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देती हैं। पहला सबक, अपने विचारों की ताकत को पहचानना। तेरे ख्याल किसी बगीचे के बीज की तरह हैं। अगर तू कांटों के बीज बोएगा तो फूल नहीं खिलेंगे। तो अगले 7 दिनों के लिए हर रोज 3 बार रुक कर देख, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जो भी नेगेटिव है उसे पकड़ और पॉजिटिव में बदल दे। यह शुरुआत छोटी है, लेकिन यही तेरे दिमाग की मिट्टी बदल देगी। दूसरा सबक, अपनी फीलिंग्स को सही फ्रीक्वेंसी पर लाना। तेरे इमोशन ही वो पावर हैं जो तेरे विचारों को आसमान तक पहुंचाते हैं। सिर्फ बोलना काफी नहीं, उसे जीना पड़ेगा। जब तू अपने गोल के बारे में सोच तो उसे ऐसे महसूस कर जैसे वो तेरी जिंदगी में अभी हो रहा है। चेहरे पर मुस्कान लाकर, दिल में गर्व भरकर सोच। यही असली सिग्नल है जो ब्रह्मांड पकड़ता है। तीसरा सबक, गोल को साफ और स्पेसिफिक बनाना। धुंधले सपनों से धुंधले रिजल्ट मिलते हैं। अगर तू ब्रह्मांड को कहे कुछ अच्छा हो जाए तो वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन अगर तू कहे मैं 31 दिसंबर तक 10 लाख रुपए सालाना की इनकम बना रहा हूं, तो ये ब्रह्मांड के लिए एक क्लियर ऑर्डर बन जाता है। और याद रख, गोल सिर्फ लिख मत, उसे रोज पढ़ और पढ़ते वक्त उसे महसूस कर। चौथा सबक, नेगेटिव ब्लॉक्स हटाना। तेरे रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर तेरे अंदर ही है। वो पुराने डर, वो बातें जो बचपन में सुन ली, वो मेरे बस का नहीं वाली सोच। इन ब्लॉक्स को पहचान, लिख और फिर उन्हें पॉजिटिव बिलीफ में रीप्रोग्राम कर, क्योंकि अगर ये जंजीरें टूटी नहीं तो तेरी मेहनत हमेशा अधूरी रहेगी। 5वां सबक, एक्शन को एनर्जी से मैच करना। सपना देखना जरूरी है, लेकिन बिना एक्शन के सपना एक फोटो बनकर रह जाता है। तेरे हर कदम को उस विजन के हिसाब से होना चाहिए। अगर तेरी सोच अमीरी की है तो तेरे फैसले भी वैसे ही होने चाहिए। सीखने में निवेश करना, मौके पकड़ना, नेटवर्किंग बढ़ाना। याद रख,
हर दिन कम से कम एक छोटा कदम जरूर उठाना है। छठा सबक, ग्रैटिट्यूड और रिसीव करने की तैयारी। शुक्रगुजारी सिर्फ एक भावना नहीं, ये एक मैग्नेट है। जब तू अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होता है तो ब्रह्मांड और देने लगता है। लेकिन साथ ही रिसीव करने के लिए खुला रहना भी जरूरी है। जब मौका आए तो उसे मेरे का नहीं कहकर ठुकराना मत, उसे अपनाना सीख। सातवां सबक, लगातार बने रहना और पैटर्न बदलना। ये कोई 2 दिन का खेल नहीं है भाई। तेरा दिमाग पुरानी पगडंडी का आदी है, रोज वहीं चलने का। अब तुझे एक नई राह बनानी है और उस पर रोज चलना है जब तक वो नया रास्ता पक्का ना हो जाए। इसके लिए अपना डेली LOA रिचुअल बना। सुबह ग्रैटिट्यूड, फिर विजुअलाइजेशन, फिर एक्शन। धीरे धीरे ये तेरी दूसरी फितरत बन जाएगी। तेरा फाइनल एक्शन प्लान, सुबह 5 चीजों के लिए आभार लिख, 5 मिनट विजुअलाइजेशन कर। दिन में अपना गोल पढ़ और उस दिशा में एक छोटा एक्शन ले। रात दिन के पॉजिटिव मोमेंट्स लिख और खुद को शाबाशी दे। भाई याद रख, जो कहानी तू आज सोचता है वही तेरे कल की हकीकत बनती है। अगर तूने आज ये पहला कदम उठा लिया तो कल तेरे पास वो जिंदगी होगी जिसके बारे में आज तू सिर्फ सपने देख रहा है। तो उठ, अपनी सोच का इंजन स्टार्ट कर और अपने सपनों को खींचकर अपनी हकीकत बना। क्योंकि अगर तूने अभी शुरुआत की तो आने वाला साल तेरे नाम होगा।